सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयुर्वेद के 4 नियम बताने वाला हूं। यदि आप लोग ईमानदारी से इन चारों नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपका शरीर खुद ही अपनी बीमारी को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर लेगा। यदि आपके साथ समस्या इस तरह की होती है कि आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, हमेशा थका थका से रहते हैं, हमेशा सुस्ता बने रहते हैं और आपके याददाश्त शक्ति क्षीण हो गई है, आपका नेत्र की ज्योति क्षीण हो गई है, आपको श्वास लेने में दिक्कत होता है, बोलने में जो कि हकलाहट होती है, आप साफ साफ स्पष्ट बातें बोल भी नहीं पाते हैं, आपका पाचन तंत्र दुर्बल हो गया, आपका जठराग्नि दुर्बल हो गई, आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल हो गया है, आपको धातु रोग जैसे समस्या उत्पन्न हो गए हैं, पूरा शरीर क्षीण हो गया है, रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सातों धातुएं क्षीण हो गए हैं। इस तरह के आप अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि आपको कोई भी समस्या नहीं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्या होती है कि जांच में तो सब कुछ ठीक आता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप इन चारों नियमों का पालन करिए। आपका शरीर इतना क्षमतावान हो जाएगा कि खुद ही अपने बीमारी को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर लेगा। और देखिए दोस्तों, ये चारों नियम सबके लिए है, सभी मनुष्य जाति के लिए, सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबके लिए चारों नियम है। तो अब बात करते हैं कि चारों नियम कौन कौन से हैं। तो आपका पहला नियम है ब्रह्मचर्य। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होगा और जब आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी तो आपके शरीर के सभी रोग धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगेंगे। और आपका दूसरा नियम है क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है और जब पित्त दोष का प्रकोप होता है तो आपके सातों धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सातों धातुएं जल करके नष्ट होने लगते हैं। और जब ये सातों धातुएं जल करके नष्ट हो जाते हैं तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट होने लगते हैं। तो आप क्रोध नहीं करेंगे। और आपका तीसरा नियम है कि आप चिंता नहीं करेंगे। ज्यादा चिंता करने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और जब वात दोष का प्रकोप होता है तो आपके शरीर के सातों धातुएं नष्ट होने लगते हैं, आपका बल नष्ट होने लगता है, आपका बुद्धि नष्ट होने लगता है, आपका शरीर नष्ट होने लगता है, सब कुछ नष्ट होने लगता है। तो आप चिंता नहीं करेंगे। और आपका चौथा नियम है कि आप धैर्य रखेंगे। धैर्य रखने से बिगड़ता हुआ काम भी धीरे धीरे बन जाता है। तो आप धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे और चिंता नहीं करेंगे। इन चारों नियमों का आप ईमानदारी से पालन कर लीजिए, आपके शरीर के सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर ने आपके शरीर में किसी भी रोग दोष की पुष्टि नहीं किया है। तो जब डॉक्टर ने किसी भी रोग दोष की पुष्टि नहीं किया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने गलतियों को सुधारने की, है ना। जो भी अपने जीवन में गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए, है ना। वैसे तो जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप इन 4 गलतियों पे काम कर लीजिए। पहला, ब्रह्मचर्य नाश मत करिए ज्यादा मात्रा में। दूसरा, आप क्रोध मत करिए। तीसरा, आप चिंता मत करिए। और चौथा, आप जल्दबाजी मत करिए, धैर्य रखिए। ठीक है, इन चारों गलतियों को आप सुधार लीजिए। आपके शरीर में जो भी रोग दोष आए हैं वो सभी रोग दोष दूर हो जाएंगे। जो आपका याददाश्त क्षीण हो गया, जो आपका मानसिक बल क्षीण हो गया, उसका भी भरपाई हो जाएगा। जो आपकी नेत्र की ज्योति चली गई है उसका भी भरपाई हो जाएगा। जो आपको बोलने में जो है कि हकलाहट होता है, लड़खड़ाहट होता है, वो भी दूर हो जाएगा। जो आपको श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम हो गई है, जो आपको श्वास लेने में दिक्कत होता है, वो समस्या भी नष्ट हो जाएंगे। जो आपकी जठराग्नि दुर्बल हो गई जिसके कारण आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, ये समस्या भी आपका दूर हो जाएगा। और जो आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित रोग हो गए हैं जैसे कि धातु रोग, नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वपन दोष, जो भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गए हैं, ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। जो आपके शरीर का क्षय हो गया, जो आपके रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं का क्षय हो गया है, वो धातुएं भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह से आप लोग इन चारों नियमों का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने तथा अपने घर वालों के जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।